प्यारे छात्रों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें देखिए हम नक्शा यानी जो भारत का मानचित्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। वही जो नक्शा दूसरा जो मानचित्र है इसका हम जो खंड ब में आएगा, आपके दूसरे भाग में आएगा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 10 प्रश्नों को अध्ययन कर चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ते हुए 5 प्रश्न और लेंगे जो इसमें हमें नक्शे में दिखाने हैं। देखिए नक्शा है, मानचित्र में जो दिखाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पर है ये इतना हिस्सा आपके पास पेपर में नहीं आता है, तो आपको सिर्फ ये मिलेगा गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ये निशान मिलेगा, ठीक है। आपको दिखाना है कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, लेकिन ये पेपर में इतना हिस्सा नहीं आता, ठीक है। तो लिखिए, देखिए गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है और बिहार में मुख्य रूप से। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? अपना उत्तर प्रदेश आपको दिखाना है। ये जो नक्शे है, ये जैसे ये ना, ये बिंदे बने हुए हैं, ये समझिए उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक है ना। ये देख लीजिए, ये ऐसे बना के, ठीक है, ये ऐसे बना दीजिए। आंसर नंबर 1 डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है। देखिए मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र वो उड़ीसा में है, मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दिखाना है, ये बना देना है और ये बना के हमें ये निशान बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिख देना है आंसर नंबर, जो भी वहाँ पेपर में होगा वो लिखना है आंसर नंबर, और स्थान का नाम चाहे लिखिए या न लिखिए, लेकिन ये चित्र अवश्य ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? ये है, देखिए चंबल, राजस्थान में है, ठीक है ना। ये तीसरे का आंसर राणा प्रताप सागर परियोजना। ये राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? चंबल में है, ठीक है। चंबल नदी पर है, लेकिन राजस्थान में। तो राजस्थान कहाँ बताया था मैंने, कहाँ बताया था? ध्यान से देखना, यहाँ पे बताया था ना, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है, इसको डेल्टा बनाना, जैसे डेल्टा निशान है ये बना देना है और यहाँ लिख देना है आंसर नंबर कितना? आंसर नंबर 3 आंसर नंबर, और ये है राजस्थान, ठीक है। अब है चौथा क्वेश्चन, श्री हरिकोटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? देखिए श्री हरिकोटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है चेन्नई में है। आपको चेन्नई कहाँ दिखाना है? यहाँ दिखाना है। तो आपको ये चित्र बनाना है, वृत्त के अंदर आयत, जो भी वहाँ चित्र होगा वो दिखाना है आपको, ठीक है ना। आंसर नंबर हो गया ये 4, कौन सा हो गया? 4, चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले, ठीक है। तो चेन्नई ये हो गया, ये आपको ऐसे दिखाना है बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। अब बचा पांचवा प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, ये गुजरात में है, ठीक है ना। यहाँ से आएगी, नर्मदा नदी बहती आती है, तो यहाँ आपको दिखाना है, यहाँ दिखा दीजिए नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना। ये वृत्त और ये आयत के या वर्ग के अंदर मान लीजिए ये चित्र दिखा दीजिए। क्या दिखाना है इस पे? ये चित्र बनाना है और ये क्वेश्चन नंबर डाल देना है। क्वेश्चन नंबर है 5, क्या कौन सा है? 5। ये कौन सा है? नर्मदा नदी पर क्या सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। इसमें दिखाना है नर्मदा नदी और ये गुजरात, मेन चीज़ है ये, ठीक है ना। ये दिखाना है हमें, ये ध्यान रखना है, ये दिखाना है, ये समझ गए। ये चित्र हमें सही से दिखाना है। अब ये 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन का आंसर था उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है उड़ीसा में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र, और राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे? चंबल नदी, राजस्थान में है, ठीक है। चंबल नदी पे है, नदी भी नाम भी लिखना, तो नाम लिख दीजिए चंबल नदी, ठीक, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है। और चौथा का प्रश्न का आंसर था चेन्नई, 5वें का सरदार परियोजना, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन इस सेकंड भाग के नक्शे के मानचित्र के लिए हमने तैयार कर लिए हैं।
अभी 5 क्वेश्चन लगभग और होंगे, वो हम अगले मानचित्र में दर्शाएंगे। ठीक है, और इसको सही से आप देख कर बढ़ते रहें और याद कर लें। इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न परीक्षा के लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।